हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2। राइट, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। इसमें इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपको ये फिगर दी हुई है, आपको इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको ये शो करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। राइट, तो देखो इसके अंदर हमने क्या करा, पहले ये जो लाइन है इसको हमने नाम दे दिया पी क्यू और इसको मान लिया कि ये जो लाइन है ए बी पे ई पे इंटरसेक्ट कर रही है और सी डी को एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है। राइट, हमने पढ़ा था जब भी कभी भी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, तो जो आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो देखो इसके अंदर ये एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन और पी क्यू, तो ये वाला एंगल 130 दिया हुआ है, तो वाई भी क्या हो जाएगा आपका 130, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। राइट, अब देखो ये है आपकी एक लाइन है पी क्यू, हमें एक्स निकालना है ना, तो पी क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे इस तरीके से जो एंगल बनता है उनका सम क्या होता है 180 डिग्री, लीनियर पेयर कहलाते हैं वो। तो ऐसे ही 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब लास्ट पार्ट में आपको इसको प्रूफ शो करके दिखाना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। राइट, तो देखो इसके अंदर y की वैल्यू क्या आ रही है 130, x क्या आ रहा है ये भी 130। अगर आप देखो दो लाइनों के अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं, ये दो लाइनों के बीच में अगर एक लाइन कोई ट्रांसवर्सल जा रही है तो ये वाले एंगल क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर कहलाते हैं। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों बराबर होते हैं तो ये जो दोनों लाइन होती है ना वो क्या होती है, पैरेलल। ये हमने कॉन्सेप्ट्स में क्लियर किया था आपने। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे एज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। राइट, दोनों जो हो जाएंगे वो पैरेलल हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF और y और z की आपको रेशियो दिए 3:7 और आपको निकालना है x की वैल्यू। तो देखो फिगर ये है इसकी, आपको तीन पैरेलल लाइन दी है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। राइट, एक्स वाई और जेड, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो गिवन है वो लिख दिया हमने, फाइंड करना है वो भी लिख दिया। अब देखो क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो ए बी भी तो ई एफ के पैरेलल होगा। जब ये वाली चीज़ इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो सिंपल सी बात है ये भी आपस में दोनों पैरेलल होंगे। तो वही चीज़ है, ये दोनों पैरेलल हुए, जब ये दोनों पैरेलल हुए तो बीच वाली लाइन क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल, और ये वाले एंगल्स क्या हो जाएंगे इसके, ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि लाइनें पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, बराबर। राइट, तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, x इज इक्वल टू z। अब नाउ ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। राइट, हमें पता था कि पैरेलल लाइंस के बीच में जब ट्रांसवर्सल जाती है तो उनके इंटीरियर एंगल्स का साथ साथ में सेम डायरेक्शन में जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, और इनको क्या बोलते हैं हम, को इंटीरियर एंगल। तो देखो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों का सम को इंटीरियर एंगल कहलाएगा, है ना, को इंटीरियर एंगल्स। अब क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से हमें पता है x किसके बराबर है, z के बराबर, तो हमने यहाँ पर x की जगह z लिखा, y एज इट इज़ 180। अब हमें रेशियो दी हुई है क्वेश्चन में y और z की 3:7। जब भी कभी भी हमें किसी क्वेश्चन में रेशियो दी होती है तो हम रेशियोज़ को हमेशा से छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, रेशियोज़ को हम x मान लेते हैं। राइट, तो y को हम मान लेंगे 3x और z को हम मान लेंगे 7x। देखो हमने इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट की, 7x 3x इज इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू यहाँ से निकली 18। हमें क्या निकालना था, x। तो पहले अगर हम z निकाल लें, क्योंकि z x के बराबर है तो सेम वैल्यू आएगी, तो हमने z निकाला, 7 एज इट इज़, x की जगह 18 आया जो हमने कैलकुलेट किया है, आ गई वैल्यू 126। तो z x के बराबर है तो x की वैल्यू क्या आई 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, in figure if AB parallel to CD, EF is perpendicular to CD and angle GED is equals to 126 degree, find angle AGE
GEF एंड FGE। देखो आपको दो लाइनें पैरेलल दी हैं और ये जो EF है ये परपेंडिकुलर दिया है CD के, राइट। अच्छा, जब भी कभी भी कोई परपेंडिकुलर चीज़ देते हैं तो हमें पता है 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो, ठीक है। ओके, हमें दो एंगल दिए हुए हैं, GED हमें दिया हुआ है पूरा 126 डिग्री और आपको निकालने हैं ये तीनों एंगल, ठीक है। तो पहले जो गिवन है वो लिख दिया हमने, AB पैरेलल CD, EF पैरेलल CD और जो एंगल दिया है वो, जो फाइंड करना है हमने वो लिख दिया। तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी है, AGE, GEF एंड FGE, राइट। अब देखो क्योंकि ABCD हमें पैरेलल दिया है तो GE क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी और हमें पता है ट्रांसवर्सल लाइन के ये वाले एंगल क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो डायग्राम से देखो एंगल AGE किसके बराबर हो जाएगा, GED। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बराबर होते हैं जब दोनों लाइन पैरेलल दी होती हैं, ठीक है। तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो GED हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 126 डिग्री, तो AGE भी हमारा 126 डिग्री आ जाएगा, गिवन था, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमने AGE फाइंड कर दिया, राइट। नेक्स्ट अब देखो GED किस किस से मिलके बना है, GEF प्लस FED, राइट। तो GED है GEF प्लस FED फिगर से। GED की वैल्यू अभी हमने रिसेंटली निकाली है, GEF हमें नहीं पता, FED क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। हमने GEF की भी वैल्यू निकाल ली, 126 में से 90 उधर माइनस मिलेगा, दैट विल बी योर 36 डिग्री, ये भी आ गया। अब हमें निकालनी है FGE की वैल्यू, FGE यानी कि बेसिकली हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, राइट। तो देखो हमें पता है GE ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल के अभी हमने पढ़े थे ना को इंटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री और ये क्या कहलाते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल, राइट। तो ये देखो FGE प्लस GED, अब हमें पता है 126 डिग्री था, ऊपर निकाला था हमने, ये रहा, माइनस करा 126 180 में से, ये आपका एंगल आ गया FGE। हमें तीनों एंगल्स की वैल्यू मिल गई। हमारा GED आया 126 डिग्री, GEF आया 36 डिग्री एंड FGE आया हमारा 54 डिग्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर इफ PQ पैरेलल टू ST, राइट। PQ हमें ST के पैरेलल दिया है और एंगल PQR हमें 110 दिया है, RST हमें दिया 130। हमें फाइंड करना है QRS, ये बीच वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो भाई बीच वाला एंगल फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट तो कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके या तो को इंटीरियर वाला केस लगा दूँ या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर लगा दूँ, तो देखो इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया स्टूडेंट्स, हमने PQ पैरेलल दिया ST के, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली EF जो कि पैरेलल है ST के, राइट। क्योंकि PQ ST के पैरेलल है और ST EF के पैरेलल है तो PQ भी EF के पैरेलल होगा, ठीक है। तो PQ EF के पैरेलल आ गया। इससे क्या हुआ, एंगल PQR, तो QR हमारी क्या हो गई, एक ट्रांसवर्सल हो गई। QR ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी लाइन, तो PQR प्लस QRF ये वाला जो एंगल, ये वाला एंगल जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, इस वाले एंगल के, और क्या कहलाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये पूरा एंगल हमको मिल गया QRF, राइट। नेक्स्ट अब हमें पता है QRF किस किस से मिलके बना है, QRS प्लस SRF। इसको डाल लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ना ही तो QRS की वैल्यू पता है और ना ही SRF की वैल्यू पता है। अब देखो SRF आप कैसे निकाल सकते हो, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये क्या बन जाएगी, एक ट्रांसवर्सल के जो दोनों एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है 180, उसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हमने यही लिखा SRF प्लस RST, ये दोनों एंगल का जो सम है वो लिख दिया 180 के बराबर। यहाँ से हमें SRF की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि RST तो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। SRF आया हमारे पास आया 50। अब इस SRF को आप इस इक्वेशन में डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, QRS, राइट। और हमको QRS ही फाइंड करना था क्वेश्चन में। ये देखो
हमने वैल्यू डाली और हमारे पास क्यू आर एस की वैल्यू आ गई, 50 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, दैट विल बी योर 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी और एंगल ए पी क्यू आपको दिया है 50 और एंगल पी आर डी आपको दिया है 127 डिग्री, आपको एक्स और वाई फाइंड करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पी आर ट्रांसवर्सल, और ये वाली लाइन भी सिमिलरली पी क्यू क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल। तो देखो हम मान लेते हैं कि हमें क्या गिवन है, ए जो गिवन है वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी पैरेलल दिया है, पी क्यू क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल। जब एक ट्रांसवर्सल ये लाइन बन गई मेरी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये वाला एंगल है 50 और ये है एक्स, तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। अगेन ए बी पैरेलल है सी डी के, तो पी आर भी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, यानी कि जब पी आर ट्रांसवर्सल होगी ये वाली लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और ये वाला पूरा एंगल किस किस से मिलके बना है, 50 प्लस वाई, ये देखो 50 प्लस वाई, और ये वाला एंगल है पी आर डी, आपको क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी 127 डिग्री। यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई, तो एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी थी, वो हम दोनों को मिल गई, दोनों वैल्यूज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन फिगर पी क्यू और आर एस दो मिरर है और एक साथ आमने सामने रखे हैं पैरेलल डायरेक्शन में, एक इंसिडेंट रे होती है साइंस में आती हुई रे, जो लाइट रे है वो मिरर को स्ट्राइक कर रही है बी पॉइंट पे और वहां से जो है रिफ्लेक्ट होके जा रही है बीसी पाथ पे। अब क्या हुआ, दूसरे मिरर के लिए ये वाली लाइन क्या बन जाएगी, इंसिडेंट रे, और वो इस मिरर को टच करके इस वाले डायरेक्शन में चली जाएगी सी डी, ये बन जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। तो फर्स्ट मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, सेकंड मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, राइट। तो हमने क्या करा, देखो क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम ना जस्ट ऐसे दिया हुआ है, ये दैट्स इट। तो हमने क्या करा कंस्ट्रक्शन में, हमने पैरेलल जो लाइन थी उसका दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिए। पहले वाले का कर लिया BL और दूसरे वाले का कर लिया CM, ठीक है, CM परपेंडिकुलर, RS का परपेंडिकुलर हो गया CM और AB का PQ का परपेंडिकुलर हो गया BL, राइट। अब क्योंकि PQ RS के पैरेलल है तो परपेंडिकुलर भी दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो कभी भी ये रूल किस हिसाब से पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस पे अगर लाइन पैरेलल है और उनके परपेंडिकुलर्स हम कभी ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर भी आपस में पैरेलल होते हैं, राइट। तो ये दोनों भी हमारे पैरेलल हो गए। BL और CM अब क्या हो गई, ये दोनों एक पैरेलल लाइन हो गई। दो पैरेलल लाइन के बीच वाली जो लाइन हो जाएगी ये क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल। आप इसको सिर्फ इस तरीके से देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है और इस पैरेलल लाइन की ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल। तो हमारी BC ट्रांसवर्सल होगी, ठीक है। तो जब BC ट्रांसवर्सल होगी और ये दो लाइन पैरेलल, तो ये वाला एंगल जो होगा ये वाला एंगल के बराबर होगा, क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 और एंगल 3 हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमने यहाँ पे एंगल्स के नाम दिए थे 1 2 3 4। अब देखो क्योंकि ये मिरर का क्वेश्चन है और मिरर पे जब भी लाइट स्ट्राइक करती है तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनता है, एंगल I और R क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ठीक है। ये डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 और ये डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिला भाई, 2 3 के बराबर है और 2 1 के भी बराबर है। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 और 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर, इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमारी कंडीशन मिल गई क्वेश्चन 1 और 2 से। अब देखो अगर हम इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दें, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में रखें और इन दोनों को ऐड करके राइट हैंड साइड पे रखें, तो हमें कौन से एंगल मिलेंगे, ABC। 1 2 को ऐड करके कौन सा एंगल मिला, ABC, और 3 4 को ऐड करके कौन सा एंगल मिला, BCD, राइट। तो ये देखो दो एंगल हमें मिल गए। हमको क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था कि AB पैरेलल है CD के। आपको प्रूफ करके बताओ AB पैरेलल है CD के, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। तो देखो
अगर हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल अगर हम प्रूफ कर दें तो ऑटोमेटिकली लाइन क्या आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। तो देखो ये वाली जो लाइन, ये आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है, तो उसके बीच की लाइन तो ट्रांसवर्सल ही हो गई ना। अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट प्रूफ कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। अगर दोनों एंगल बराबर तभी होते हैं ऑल्टरनेट एंगल जब लाइन्स पैरेलल होती हैं। तो अगर हम ये इक्वल कर दें, एंगल्स अगर इक्वल आ जाएं तो लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी। तो हमने क्या करा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जो इक्वेशन बनाई थी हमने 1 और 2 ऐड करके किसके बराबर आ गया, ABC, और 3, 4 ऐड करके किसके बराबर आ गया, DCB। तो दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है। जब दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो लाइन आपस में पैरेलल होती है, यही हमको प्रूफ करना था। आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।